बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफाक हुसैन है, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MLT 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, आइए जानते हैं इस स्लाइड में। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ग्राम स्टेनिंग इज द मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्ज ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया की जो टू मेजर ग्रुप्स है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। इट में आल्सो बी यूज टू डायग्नोस द फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। द नेम्स कम्स फ्रॉम डेनिश बैक्टीरियोलॉजी, हेंस क्रिश्चियन ग्राम, हु डेवलप द टेक्निक इन 1884। ये हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, जो ग्राम स्टेनिंग उसी की नेम पर, उसकी बिहाफ पर रखा गया है उसका नेम। तो उसने ये जो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसने 1884 में ये टेक्निक यूज़ की थी। फिर हमारे पास इसमें मेथड क्या है, तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी रिएजेंट चाहिए होगी। वो है हमारे पास फर्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट, जिसको हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं। फिर उसके बाद है आयोडीन सोल्यूशन, जो है ग्राम्स आयोडाइन, या मॉडरेट दैट फिक्स द क्रिस्टल वॉयलेट टू द सेल वॉल। ये हमारे पास इसका सेकंड रिएजेंट है जो कि फिक्सेशन का काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिकलराइज़र, फॉर एग्जांपल इथानॉल, जो हमारे पास फिक्सेशन के बाद दोबारा से अगर हम जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो ऐड करते हैं तो वो डिकलराइज़र का काम करता है। फिर आता है सेफ्रानीन, सेकेंडरी स्टेन इसको कहते हैं। फिर आता है वाटर। जानते हैं हमारे पास इसके स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, हम किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हमने स्लाइड बनाना है, मेक अ स्लाइड ऑफ सेल सैंपल टू बी स्टेन। हमने एक सेल सैंपल बनाना, सेल जो हमारे पास है उसका सैंपल लेकर, जो हमारे पास सैंपल आया है उससे हमने एक स्लाइड बनाना है और स्टेनिंग के लिए। फिर उसके बाद हमने उसको हीट फिक्स द सैंपल टू बी स्लाइड बाय केयरफुली पासिंग द स्लाइड with a drop or small piece of sample on it through a Bunsen burner 3 times। जब हमने जो सैंपल है वो स्लाइड पर ऐड कर दिया, स्लाइड हमारे पास बन गया, तो उसके लिए हमने फिर इसको बंसन बर्नर पे 2 से 3 टाइम इसको स्लाइड करना है ताकि वो हीट फिक्स हो जाए। जो हमारे पास सेल वहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे पास जो स्लाइड है उसके साथ चिपक जाए। फिर हमारे पास है एट द प्राइम डिस्टेंस क्रिस्टल वॉयलेट टू द सैंपल स्लाइड एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट। जो हमारे पास रिएजेंट में पहला प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट, उसको हमने ऐड कर देना है और उसको हमने 1 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देना है ताकि जितनी भी सेल है वो हमारे पास प्राइमरी स्टेन कलर ले ले। फिर हमारे पास है रिंस दी स्लाइड विद ए जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 सेकेंड टू रिमूव अनबाउंडेड क्रिस्टल वॉयलेट। फिर जो वाटर हमारे पास है उसके साथ हमने क्या करना है, विद जेंटल स्ट्रीम, मतलब बहुत ही हल्की आंच पर हमने वाटर अप्लाई करना है ताकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉयलेट स्लाइड पर हो वो हमारे पास रिमूव हो जाए। हमने ज़्यादा जो वाटर है उसकी स्ट्रीम तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्ट्रीम तेज़ रखेंगे जो हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट लगा है सेल्स के साथ वो हमारे पास रिमूव होने के चांसेस बहुत है। उसके बाद हमने ग्राम आयोडाइन फॉर 1 मिनट ऐड कर देना है। दिस इज़ मॉडरेट, क्योंकि हमारे पास मॉडरेट स्टेन है, और एन एजेंट दैट फिक्स दी क्रिस्टल वॉयलेट टू बी बैक्टीरियल सेल वॉल। इसमें हमारे पास जो आयोडाइन है वो हमारे पास फिक्सेशन का काम करेगा। जो हमने स्टेनिंग ऐड की है, क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया है, उसको वहाँ पे यहाँ पे ये फिक्स कर देगा ताकि ये यहाँ से रिमूव ना हो सके। हम फर्दर जो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए ये फिक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद है हमारे पास रिंस सैंपल स्लाइड विद एसीटोन और एसीटाइल फॉर 3 सेकेंड्स एंड रिंस विद जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर। फिर हमने एसीटोन या अल्कोहल के ज़रिए से हमने क्या करना है, इसको दोबारा से रिंस कर देना है। जो इसके ऊपर हमने स्टेन लगाया है या मतलब आयोडाइन लगाया है ताकि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे पास रिमूव हो जाए। फिर हमारे पास है दी अल्कोहल विल डिकलराइज द सैंपल इफ़ इट इज़ ग्राम नेगेटिव, रिमूव द क्रिस्टल वॉयलेट।
और इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल है वो डिकलराइज़र का काम करता है। डिकलराइज़र का मतलब है अगर हमारे पास बैक्टीरिया या जो सेल वहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव होगा तो वो वहाँ से जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा वहाँ से। However, if the alcohol remains on the sample for too long, it may also decolorize gram positive cell. हमने अल्कोहल को ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे नहीं छोड़ना है। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स है वो भी हमारे पास डिकलराइज हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है नंबर सेकंड स्टेन का। एट द सेकंड स्टेन सेफ्रानिन टू स्लाइड एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट। फिर हमने सेफ्रानिन ऐड करना है और 1 मिनट के लिए उसको इंक्यूबेशन टाइम देना है ताकि जो कलर है अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो सेफ्रानिन हमारे पास कलर ले ले। वॉश विद अ जेंटल स्टीम ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 सेकेंड। इफ द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव इट विल रिटर्न टू प्राइमरी स्टेन एंड नॉट टेक द सेकेंडरी स्टेन सेफ्रानिन, causing it to look violet purple under the microscope। फिर हमने दोबारा से इसको वाटर स्ट्रीम के साथ क्या कर देना है, स्टेन कर देना है, मतलब उसको वॉश कर देना है। अगर हम वॉश करेंगे तो उससे हमारे पास अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होगा तो वो जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन है वो वहाँ से हट जाएगा और ग्राम नेगेटिव स्टेन वहाँ पर आ जाएगा और ये हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर वॉयलेट पर्पल कलर अपीयर होगा अगर ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो ये पिंकिश रेड कलर हमारे पास अपीयर होगा। इफ द बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव इट विल लूज द प्राइमरी स्टेन एंड टेक द सेकंड स्टेन कॉजिंग इट टू अपीयर रेड व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास रेड कलर देगा माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। ये हमारे पास जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट हमने क्रिस्टल वॉयलेट ऐड कर दिया, उसके बाद हमने वाटर के साथ इसको वॉश कर दिया, फिर इसके बाद हमारे पास आयोडाइन है फिक्स करने के लिए ताकि ये सेल जो वहाँ पे फिक्स हो जाए। फिर इसके बाद हम डिकलराइज़र ऐड करते हैं अल्कोहल। अगर वहाँ पे ग्राम नेगेटिव होगा तो वो हमारे पास डिकलराइज हो जाएगा और जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो उसी कलर में रह जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं लास्ट जो हमारे पास सेफ्रानिन है सेकेंडरी स्टेन, वो हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो रेड कलर डाई ले लेंगे। पर्पस क्या है हमारा, अ ग्राम स्टेन इज अ कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट दैट कैन हेल्प डायग्नोसिस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्विकली। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफन ऑर्डर टू alongside a bacterial culture to diagnose the type of bacterium causing the infection। मेन पर्पस हमारा यही है कि हम क्या करें, डायग्नोसिस करें कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बहुत क्विकली है और आसानी के से हम ये जो है ना लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर हम इसके बाद स्टेप उठाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा बैक्टीरियम है कौन सा स्पीशी है, उसके लिए हम लोग कल्चर परफॉर्म करेंगे। फिर थैंक यू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।